जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारे भारत देश की मिसाइलें किस प्रकार से काम करती है, किस तरीके से दुश्मन देश पे हमला करती है, आखिर हमारी भारत देश में किस किस प्रकार की मिसाइलें होती हैं, कैसे कैसे हमला करती है, हर चीज को समझेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मिसाइलें क्या होती है। बम और बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन को ही मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, बम और बारूद को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है वही मिसाइल होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो बम बारूद को ही ले जाएगा, और मिसाइलों में बम बारूद ही भरा जाता है, इसलिए मिसाइलें बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। इस बात को हम लोग सुने, वरना मिसाइल खतरनाक नहीं होती है। मिसाइल क्या है? मिसाइल एक साधन है, एक जगह से दूसरे जगह पे वो बस जा रहा है। इसके आप ही सोचिए, देखिए आप बस दिमाग लगाइए कि मिसाइल आखिर क्या काम कर रहा है। बस यह इंडिया से उड़ रहा है और जाके चाइना में गिर जा रहा है। ठीक है, और उधर जो फटने का काम कर रहा है वो तो बम कर रहा है, बम से उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान में जाके गिर जा रहा है, तो बम से नुकसान पहुंच रहा है। उनमें मिसाइलों का क्या दोष है? मिसाइल तो बस इंडिया से उड़ी और जहां पे टारगेट हम लोग किया वहां जाके गिरी। ठीक, तो और उसको भी कंट्रोल हम ही लोग करते हैं। मिसाइल क्या है? मिसाइल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है। हाँ, मैटर ये करता है कि आप उसमें क्या भरें। उसमें बम बारूद भरे तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, उसमें एक तोहफा भर के भेज दीजिए कहीं तो तोहफा जाके देगी। ठीक, तो मिसाइल में मैटर करता है कि आप मिसाइल में क्या भरें। तो मिसाइल बिल्कुल भी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, और मिसाइल और रॉकेट में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट काफी एक ही प्रकार का होता है, बहुत ही ज्यादा अंतर इनमें नहीं होता है, क्योंकि ये भी दोनों रॉकेट इंजन पे ही काम करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल भी रॉकेट इंजन पे काम करता है और रॉकेट तो रॉकेट इंजन पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये भी समझेंगे कि रॉकेट इंजन क्या होता है आगे। ठीक, अब देखिए कुछ दो चार प्रकार की मिसाइलें होती हैं, इनके बारे में भी समझते हैं। तो सबसे पहला होता है वो होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो दूसरा होता है सरफेस टू एयर। एयर टू सरफेस। एयर टू एयर। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस टू सरफेस, जो मिसाइलें सतह से सतह पे वार करती हैं उन्हें सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं। अब देखिए सतह से सतह पे किस तरीके से वार करेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे कोई ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, यहां पे हमको वार करना है। ठीक है, ये टारगेट है, यहाँ पे हमको मिसाइलों से हमला करना है। तो यहां से उड़ी मिसाइल, यहां से हम लॉन्च करेंगे मिसाइल को, यहां से जाएगी और जाके सीधे इधर अटैक कर देगी। ठीक, तो ये क्या की? सरफेस से ही वार की। सरफेस मतलब क्या? सरफेस मतलब सतह होता है, सतह, जमीन। ठीक है, तो ये क्या की? जमीन से ऐसे उड़ी है, जमीने पे मारी। ठीक, तो ये क्या होगी? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि सतह से सतह पे ये वार कर रही है मिसाइल। ये भी सतह है, ये भी सतह है, सतह से सतह पे हमला कर रही है, तो सरफेस टू सरफेस हो गई। ठीक है, अब होता है सरफेस टू एयर, यानी कि यहां से वार करना है। ठीक है, देखिए यहां से वार करना है, और यहां मान लीजिए कि कोई जहाज वहां जुड़ रहा है। ठीक, जहाज क्या बना देते हैं डिजाइन, बढ़ा रहा है, ये रॉकेट बन गया। चलिए, ड्राइंग में खराब हो जाता है हर वीडियो में। ठीक, तो उसका ध्यान मत दीजिए। इस पे मान लीजिए कि हमको मारना है, तो क्या होगा? यहां से मिसाइल को हम करेंगे लॉन्च और सीधे जाके इधर मार देगी टारगेट को। तो क्या की? ठीक है, अब जमीन पे मारी, अब तो ये एयर में मारी मिसाइल, और कहां से मारी? आखिर ये सतह से मारी, यानी कि सरफेस, सरफेस से एयर में वार कर रही है मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार रही है ये मिसाइल। ये कहां उड़ रहा है? प्लेन। ठीक है, हवा में उड़ रहा है जहाज, तो ये सतह से मार रही है इस जहाज को, यानी कि सरफेस से एयर में मार रही है, तो इसी को सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। अब होता है एयर टू सरफेस मिसाइल। अब एयर टू सरफेस मिसाइल क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल कुछ नहीं है, देखिए यहां से जहाज उड़ रहा है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे कोई एक जहाज उड़ रहा है, और क्या किया है? यहाँ ये दुश्मन का इलाका है। ठीक है, दुश्मन का बंकर वंकर हो गया, तो क्या करेगा? ये मिसाइल ऐसे फेंक देगा। आप देखे होंगे ऐसे ये मिसाइल फेंक देते हैं सब, और जब ये मिसाइल गिरती है यहाँ पे तो ये पूरा थस नस करके रख देती है, जो दुश्मन का बंकर इत्यादि होता है। हवा से मारी है मिसाइल, एयर से मार रही है ये सरफेस पे, यहाँ जमीन पे, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर से मार रही है सतह पे, एयर टू सरफेस मिसाइल। अब होता है एयर टू एयर मिसाइल, जैसे कि यहाँ पे एक जहाज उड़ रहा है और एक जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक, ये दो जहाजें उड़ रही हैं, तो ये जहाज क्या की?
ये जहाज इसको मार दी एक मिसाइल, ठीक है, ये जहाज मिसाइल छोड़ी इसको मार दी मिसाइल से, तो ये क्या हुआ, यही जहाज न मार रही है इस जहाज को मिसाइल से, यानी ये एयर से एयर में मार रही है कि नहीं मार रही है, एक जहाज किसी दूसरे जहाज को मार दे रही है उड़ते उड़ते, तो ये क्या हो रहा है, एयर टू एयर में वार हो रहा है, यानी कि हवा से हवा में वार हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एयर टू एयर मिसाइल। तो इस प्रकार की जो मिसाइल होते हैं एयर टू एयर मिसाइल होती है, ठीक है। और एक एंटी टैंक मिसाइल भी होती है जो कि नाग मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। अब समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या होती है, इसके बारे में भी एकदम आसानी से समझिएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मिसाइल सिस्टम बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अर्थ है हमारा अपना नीला गोला, अर्थ मान लीजिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ये जो बी पॉइंट है ये दुश्मनों का इलाका है, ठीक है, यहाँ पे शत्रु है और यही हमारा टारगेट है, यहीं पे हमको हमला करना है। तो हम यहां से एक मिसाइल को लॉन्च करेंगे, लेकिन ये मिसाइल होगी क्या कि ये मान लीजिए ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है इतना दूर, ठीक, तो ये मिसाइल होती क्या है कि यहां से निकलेगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के एकदम ऊपर चली जाएगी, बहुत ऊपर जाती है, इतना ऊपर चली जाएगी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के, फिर यहां से अब इतना ऊपर तक चली जाती है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ये मिसाइलें ऊपर जाती हैं, ठीक है, उतनी ऊंचाई पे ये मिसाइलें चली जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती हैं ये मिसाइल, अब यहां से अपना टारगेट देखेगी कि हमको कहां पे अटैक करना है, जैसे कि ये बी पॉइंट पे अटैक करना है, तो इसको पहले एकदम दिमाग में अपना बैठा लेती है कि ठीक है हमको बी पे अटैक करना है, एकदम लक्ष्य को निर्धारित कर लेती है, हर चीज ये एकदम सिस्टम से काम करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आए, अब यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी यहां से फ्री फॉल हो जाएगा पॉइंट बी पे। फ्री फॉल समझते हैं क्या होता है, फ्री फॉल मतलब होता है गिरना, फ्री मतलब होता है फ्री मतलब खाली, ठीक है, खाली मतलब। अब देखिए फ्री फॉल आखिर क्या चीज होता है, फ्री फॉल की बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी हम तकनीक के, ठीक है, बस ऐसे गिर जाते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, मैं मार्कर को उधर से ऐसे नीचे गिरा रहा हूँ, देखिए ये फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मतलब इस पे कोई ये लग रहा है, इस पे कोई मैं इसमें इंजन लगाया हूँ कि इंजन से मैं इसको गिरा रहा हूँ, ये अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके मैं ये नीचे कर रहा हूँ, बस इधर मैं रख दे रहा हूँ, ये नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, तो यही फ्री फॉल हो गया, ठीक। तो आपको फ्री फॉल के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए ये आपको फ्री फॉल समझ में आ गया, तो ये किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल हमला करती है। सबसे पहले क्या करेगी, अपने जहां से हम लोग लॉन्च करेंगे वहां जाएगी, एटमॉस्फेयर के एकदम ऊपर चली जाती है और एकदम ऊपर जाके यहां से अपना डिसाइड करेगी कि हमको कहां पे अटैक करना है, ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित करती है और फिर ये अटैक करती है वहां पे और एकदम तहस नहस करके रख देती है, जल्दी ये रडार के पकड़ में नहीं आती है मिसाइलें, ठीक, बहुत हेवी टाइप की मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, और ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल तो बहुत छोटा है, अग्नि 5 को देख लीजिए कितना भयानक कितना बड़ा है, जो अग्नि मिसाइल हो गई, ये अस्त्र हो गया, नाग मिसाइलें हो गई, ये सब मिसाइल बहुत बड़ी मिसाइलें होती हैं, ठीक है। और देखिए इसके बारे में समझते हैं, ये रॉकेट इंजन पे काम करता है, रॉकेट इंजन। अब ये रॉकेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ये ले जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है वो रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। रॉकेट इंजन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन का हम लोग कहां से प्रयोग करेंगे, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कहां से कोई चीज जलेगी, और जब तक जलेगा नहीं तब तक रॉकेट आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ये ले जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन मिलती है और तब जाके रॉकेट अपना काम करता है, ठीक। यही होता है रॉकेट इंजन। तो बैलिस्टिक मिसाइलों में रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया रहता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है, बहुत बड़ी मिसाइलें होती हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया बहुत खतरनाक मिसाइलें होती हैं ये, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से अटैक करती है। ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल, मतलब ऊपर तरीके से ये मैंने आपको समझा दी। थोड़ा इसकी गहराई में आते हैं कि किस तरीके से हमला करती है। ये मिसाइल हमला कैसे करती है शत्रु देश पे, जैसे कि हमको यहाँ पे हमला करना है, ठीक है, ये हमारा शत्रु देश है, ठीक, यहाँ पे अटैक करना है, ये मिसाइल होगी, इतनी बड़ी मिसाइल देशों को ले जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मिसाइल अपने पार्ट्स को ये गिराती है, अपने आप को ये हल्का करते जाती है मिसाइल, ठीक है। जैसे जैसे ये मिसाइल ऊपर जाती है तो ये क्या होगा कि पहले 1 2 3 देखिए इसमें नाम देते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं,
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब ये मिसाइल लॉन्च होगी, ये मिसाइल लॉन्च हो गई, ठीक है। अब ये कोई मिसाइल ऊपर सबसे पहले चली जाएगी, मैंने आपको क्या बताया, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ये मिसाइलें चली जाती हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट्स टूटता जाएगा, जैसे ऊपर जाएगी सबसे पहले इसका ये वारहेड होता है, ये पेलोड होता है। जो वारहेड होता है ये इसका ऊपर का ढक्कनवा होता है, इसी को हम लोग वारहेड बोलते हैं। और जो पेलोड होता है वो मिसाइल में जो बम बारूद हम लोग भरे रहते हैं उसी को पेलोड बोला जाता है, कि कितना बम है, क्या बारूद है, वही पेलोड होता है। यानी कि बम बारूद को ही पेलोड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 है पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 पार्ट्स कर देंगे और एक क्या हो जाएगा, ये पेलोड हो जाएगा। अब थोड़ा और जाएगी इधर, अब क्या होगा, अब इसमें 2 ही पार्ट्स रह जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा पेलोड, इसमें 1 2 3 थे, अब इसमें से ये भी एक टूट गया। पहले ये एक टूटा, उसके बाद ये फिर ये दूसरा टूट गया, अब यहाँ पे ये 2 है। अब क्या करेगा, अब इस दूसरे की बारी, अब ये भी खत्म, इसमें से भी एक गया, इसमें से भी एक गया, इसमें से भी एक गया, अब ये सिंगल हो गया, ठीक है। पहले डबल था, अब फिर एक टूट गया, फिर सिंगल हो गया। अब क्या करेगा, अब ये हमला करने के लिए एकदम तैयार है, अब किसी भी पार्ट्स को टूटने की जरूरत नहीं है, हमला के लिए तैयार है। ये क्या करेगा, सबसे पहले, अब ये शत्रु भी तो मूर्ख है नहीं, इसके भी रडार में कि पकड़ा जाएगा कि मिसाइलें है, तो मिसाइल पे चला जाएगा अटैक के लिए। तो देखिए, तो ये अपनी डिफेंस का प्रयोग करे या ना करे, ये डेकोय छोड़ता है। ये अपनी डिफेंस का प्रयोग तो तब करेगा जब रडार में मिसाइल ट्रैक होगी कि मिसाइल आ रही है। इसके रडार में ट्रैक होने से पहले ये डेकोय छोड़ देता है। डेकोय, देखिए ये डेकोय छोड़ दिया। आप डेकोय क्या है इसके बारे में समझते हैं। डेकोय एक ऐसा पदार्थ है जो कि लगता है शत्रु देश को कि बम बारूद, उनके रडार में शो होने लगेगा कि ये आ रही है, कोई मिसाइल, कोई जहाज है, मतलब शो होने लगता है उनके रडार में, जब भी डेकोय छोड़ा जाता है। तो डेकोय क्या होता है, भरमाने के लिए एक चीज लगाया गया रहता है, एक पदार्थ होता है जिससे कि शत्रु को लगता है कि यही बम है, यही बारूद है, यही शत्रु का जो है ये टारगेट है, इसी पे हमको हमला करना है। तो ये शत्रु देश को लगेगा, तो क्या करेगा, ये डेकोया पे हमला करेगा, तब तक हम लोग इसी पे हमला कर देंगे, ठीक है। डेकोया पे हमला करेगा तब तक हम लोग इसी पे हमला कर देंगे। तो ये चीज इस तरीके से ये मिसाइलें हमला करती हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसी तरीके से हमला करती है, यही उसका प्रोसेस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल होती हैं, ये रॉकेट इंजन पे काम करती हैं, और देखिए इनका स्पीड हाइपरसोनिक ये मिसाइलें होती हैं, ठीक है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। हाइपरसोनिक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए हाइपरसोनिक, इससे पहले भी मैंने एक मिसाइलों के बारे में वीडियो बना रखा है, उसमें भी काफी डिटेल में मैंने हर चीज को बताया है। देखिए हाइपरसोनिक जिसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है वो हाइपरसोनिक की मिसाइल होती है। ध्वनि यानी कि आवाज, जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, साउंड का स्पीड लगभग 1 मैक होता है, यानी ये ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज है। साउंड का स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से ये मिसाइलें चलती है। बहुत खतरनाक मिसाइलें होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और काफी ज्यादा ये बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। हाइपरसोनिक उसी को बोलते हैं जिसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है, वो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? जब हमारे देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले 5 मिसाइलें बनी, जिसमें कि 5 मिसाइलों का मैं आपको नाम ही बता देता हूँ। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये 5 मिसाइलें थी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, इन्हीं मिसाइलों को सबसे पहले बनाया गया। देखिए समझते हैं रेंज ऑफ मिसाइल, यानी कि मिसाइलों का रेंज। रेंज क्या होता है? मारक क्षमता होती है। रेंज क्या होता है? किसी मिसाइल की मारने की क्षमता है, उसकी रेंज होती है। तो जो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें होती है, इसमें देखिए 1 2 3 4 प्रकार का रेंज होता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है शॉर्ट रेंज, यानी कि 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाले मिसाइलों को शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलते हैं। इसको SR से दिखाया जाता है, ठीक है। अगर SR कहीं पे लिखा हुआ है किसी मिसाइल पे, यानी कि वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक। और 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाले, यानी कि 1000 किलोमीटर से कम ही दूरी पे वो मार कर सकती है, ठीक है। 1000 किलोमीटर से कम ही उसको दागा जा सकता है, यानी कि उसको 1000 किलोमीटर से कम में उसकी मारने की क्षमता है। तो जिसकी 1000 किलोमीटर से कम दूरी तक मारने की क्षमता है उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलते हैं। मीडियम रेंज जिसकी मारने की क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर तक की हो, कोई मिसाइल 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वार कर सकती है, तो मीडियम रेंज की मिसाइल हो जाएगी। इसे MR से दर्शाया जाता है। मिसाइलों के ऊपर लिखा होता है MR, SR, इस तरीके से। MR मतलब मीडियम रेंज, SR मतलब शॉर्ट रेंज। और देखिए इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज होता है 3000 से लगभग 5000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर से जो लगभग 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है मिसाइल, वो होती है इंटरमीडिएट मिसाइल, ठीक है। सॉरी, इंटरमीडिएट रेंज,
वो रेंज होता है। ये रेंज बता रहा हूँ, मिसाइल नहीं है, ये रेंज है, यानी कि उन मिसाइलों का रेंज, कि वो मिसाइल कितनी दूर तक मार सकती है। रेंज क्या होता है? मिसाइलों की मारने की क्षमता रेंज होती है। तो मैं बस वही चीज बता रहा हूँ कि अगर कोई इंटरमीडिएट रेंज वाली मिसाइल, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंटरमीडिएट रेंज वाली मिसाइल है, यानी कि इसका रेंज कितना होगा, यानी कि कितने दूर तक मार सकती है, तो ये 3000 से लगभग 5000 किलोमीटर तक मार सकती है, तभी ये इंटरमीडिएट रेंज वाली मिसाइल है। अब देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब ये बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाएगा। इसका देखिए लगभग ये 5500 यानी कि 5500, ठीक है 5500, लगभग 5500 किलोमीटर से ज्यादा, 5500 किलोमीटर नहीं, 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जो मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, वार करने वाली मिसाइलें होती हैं, वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती हैं। ये क्या होता है, एक महाद्वीप से सीधे दूसरे महाद्वीप में ये मिसाइल वार करती है। इतनी भयानक, बहुत ज्यादा ये खतरनाक मिसाइल होती है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल। एक महाद्वीप से सीधे दूसरे महाद्वीप में वार कर देती है, ठीक है। तो ये था मिसाइलों का रेंज। उस मिसाइलों पे इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, जैसे कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हुआ तो उस पे लिखा रहेगा SRBM। SRBM मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइलों के ऊपर वास्तव में लिखा रहता है। अगर आप कभी मिसाइल को देखे होंगे या फिर फोटो में ही देख लीजिए, या मिसाइल को अगर आप रियल में देखे होंगे तो इस तरीके से उसमें लिखा होता है SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर लिखा है SRCM मतलब शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल। अभी मैंने आपको क्रूज मिसाइल के बारे में नहीं बताया, आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए तो इसी तरीके से होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल। अगर ये ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरीके से मिसाइलों के ऊपर ही लिख दिया गया रहता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है। जो ये क्रूज मिसाइल होती हैं ये बहुत ज्यादा दूर दूर तक नहीं मारती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पास में, अगर पास उसमें कहीं हमला हो, जैसे पड़ोसी देश में कुछ बहुत बोलता है, ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सब पे फेंक देंगे हम क्रूज मिसाइल, ठीक है। आप पाकिस्तान में भी तो एक बार किए ही थे टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल का। सोचिए टेस्ट पाकिस्तान में हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक। तो देखिए ये होगी क्रूज मिसाइल। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट थोड़ा इसको पास में ला दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने दूर दूर पे रखा था तो बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब तो ये क्रूज मिसाइल है तो ये पास में ही होना चाहिए। मान लीजिए ये टारगेट है, शत्रु है, ठीक है। इस पॉइंट B पे हमको हमला करना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल भी कुछ ऊपर तक जाती है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, एटमॉस्फेयर को पार के बाहर नहीं जाती है। तो देखिए इसको जब एटमॉस्फेयर में ही रहना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे इसको ऑक्सीजन मिल ही जाएगा। तो इसमें रॉकेट इंजन ना लगा के इसमें लगा रहता है जेट इंजन, जेट इंजन, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, इसमें जेट इंजन लगा होता है। बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से ये भी मिसाइल होती हैं। ये देखिए ये भी थोड़ा ऊपर जाती है, अब मतलब मिसाइल है तो थोड़ा ऊपर तो जाएगी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, जाएगी और फिर अपने टारगेट पे ये सीधे अटैक कर देती है, ठीक है। और अपने टारगेट पे अटैक कर देगी, फिर कहानी हो गया टारगेट का। बहुत खतरनाक ये मिसाइल होती है। इसी मिसाइल पे हम लोगों को देखिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्रूज मिसाइल पे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं वो 100 बन के रह जाती हैं। देखिए APJ अब्दुल कलाम ने भी इस बात को कहा है, हमको छोटी मिसाइलों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा लड़ाई आसपास ही होता है। आप जहाँ पे रहते हैं आपके ज्यादा दुश्मन जो होंगे वो आसपास ही होंगे, अब दूरी दूरी पे तो बहुत ही कम ही दुश्मन होंगे, तो उसके लिए हमको ज्यादा जरूरत नहीं। अब हमारे भारत देश के आसपास ही बहुत सारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत से ऐसे गद्दार देश भी हैं, ठीक है। तो जिनके लिए हमको इस मिसाइल की जरूरत होगी। दिखाते नहीं है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, जरूरत पड़ने पर ना साथ छोड़ देंगे, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ठीक। तो इस तरीके से होती है ये मिसाइल। तो ये क्या करती है, ये इस तरीके से हमला करेगी, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा दूरी दूरी तक हमला। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमको यहाँ पर अटैक करना है, ये बिंदु है, ये B, सीधे पलटा के हमको करना है अटैक, तो क्या करेगी। अब ये क्रूज मिसाइल की बस की बात नहीं है, हम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करेंगे। अग्नि 5 जो मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल नहीं है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइट से आपको पता चल जाएगा, अगर कोई मिसाइल का हाइट देखिए बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल। अगर किसी मिसाइल का हाइट छोटा है तो वो क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। गाइडेड मिसाइल क्या होती है और अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है। गाइडेड मिसाइल क्या होती है, गाइडेड, इसके नाम से समझ में, गाइडेड, जिसे हम लोग गाइड कर सकते हैं जिस मिसाइल को, ठीक है। जिस मिसाइल को हम लोग गाइड कर सके वो गाइडेड मिसाइल होती है। इस मिसाइलों में पंख लगा होता है। आप देखे होंगे ये मिसाइल इस तरीके से होती है, इसमें इस तरीके से कुछ पंख लगे होते हैं इस मिसाइल में। ये पंख क्यों होते हैं कि ये चले और अपना रास्ता ऐसे मोड़ ले, इसलिए ये पंख लगे होते हैं कि अपना रास्ता को मोड़ सके। और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग टारगेट, मूविंग टारगेट समझते हैं, चलता हुआ टारगेट। अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ता हुआ एरोप्लेन जो कि अपनी दिशा बदल रहा है लगातार एरोप्लेन, उसे हम लोग अनगाइडेड मिसाइल से नहीं मारेंगे, उसे हम लोग गाइडेड मिसाइल से मारेंगे। अब देखिए ये गाइडेड मिसाइल कैसे मूविंग टारगेट को मारेगी, ये क्या करेगी, उस टारगेट को फिक्स कर लेगी और ऐसे उड़ के, अब टारगेट मान लीजिए कि दाएं घूम गया तो ये मिसाइल भी दाएं घूम जाएगी, और दाएं घूम
एकदम उसको खतरनाक तरीके से मारेगी, नहीं छोड़ती है ये मिसाइल, ठीक है, बहुत हेवी तरीके से मारती है। जरूरत पड़ने पर इस मिसाइल को हम लोग वापस भी मंगा लेंगे, क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इसको रोक दो मिसाइल को। तो ये गाइडेड मिसाइल होती है जिसको कि हम लोग गाइड कर सकते हैं, ये गाइडेड मिसाइल होती है, इनमें पंख होता है, ये मूविंग टारगेट को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये अनगाइडेड मिसाइल होती है, ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करती है। फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल को एक बार अगर आप लॉन्च कर दिए ना तो फिर ये टारगेट को मारेगी, अगर टारगेट वहां से भाग गया तो फिर भी ये वहीं पे अटैक करेगी। यानी कि अब इसको भूल जाइए एक बार दाग, अब कुछ भी हो जाए इसको आप नहीं रोक सकते हैं और ना ही इसका दिशा बदल सकते हैं। इसमें पंख नहीं होता है, इस मिसाइल में पंख भी नहीं होता है, यानी कि इसका आप दिशा नहीं चेंज कर सकते हैं। कोई अगर मूविंग टारगेट है तो ये इस मिसाइल से तो कबू जीवन लग जाएगा, नहीं ये हो पाएगा खत्म। अगर ये अपन गाइडेड मिसाइल मूविंग टारगेट पे छोड़ रहे हैं तो मूविंग टारगेट पे हमेशा गाइडेड मिसाइल मारा जाता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल अलग है, ये गाइडेड मिसाइल अनगाइडेड मिसाइल अलग है, तो नया चैप्टर आ गया है मिसाइल में, ठीक है। गाइडेड मिसाइल जिनको कि हम लोग क्या कर सके, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। अब जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल था, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान में हम लोग समझे, भारत बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये मिसाइल गलती से चला गया था, तो देखिए उसके पीछे भी हम लोग का अपना एक बड़ा रीजन है। इसको हर चीज को बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी भी होती है, तो हर चीज को वीडियो में हम लोग नहीं आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, जो मिसाइल थी ऐसे गई और एक जगह पे घूमे भी थी मिसाइल, तो उसको घुमाया गया था मिसाइल को, अपने आप तो नहीं घूमेगी, जरूर या तो टारगेट सेट किया गया होगा या तो उसको घुमाया गया होगा अपने से, उसको अपने से यानी कि कंट्रोल किया गया है। वो गाइडेड मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, तो उसको गाइडेड मिसाइल है, उसको अपने तरीके से ही मारा जाता है, उसको हम लोग कहीं पे भी घुमा मार सकते हैं। अब ये क्या है कि इसको एक बार मार देंगे ना और समझेंगे कि वो टारगेट तो भाग गया, उधर से उड़ गया, जहाज पे इसको छोड़े हैं और जो हजिया उड़ गई, तो क्या करेगा, वो जहाज का वो पीछा नहीं करेगा, वहीं पे फायर करेगा। इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी दागो और भूल जाओ। एक बार आपने दाग दिया मिसाइल, अब भूल जाइए इस मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो यही था बस गाइडेड मिसाइल अनगाइडेड मिसाइल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।